हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू टू मनकुल एकेडमी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और सेफ हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडेक्सेस के बारे में। लेटेस्ट अभी जो भी इंडेक्सेस जो है घोषित किए गए हैं, मतलब कि कौन से कंट्री की क्या रैंक है, किस इंडेक्स में, वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिए गए हैं, ये सभी जो क्वेश्चंस हैं लास्ट 3 मंथ्स के जनवरी से ये डाटा जो है इम्पॉर्टेंट आपके लिए वो मैंने कलेक्ट किया है, वही हम सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरे लेक्चर्स की अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो देखिए, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020। सबसे पहले तो अब मैं आपको यहाँ पे ये बता देती हूँ कि इंडेक्सेस वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें आपको मेनली 4 ही टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो कवर करनी होती हैं। सबसे पहले तो आपको ये कवर करना होता है कि जो इंडेक्स है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है। अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंस रखती है तो देन उसमें इंडिया की क्या रैंक थी उस इंडेक्स में। उसके बाद उस इंडेक्स को टॉप किस कंट्री ने किया है, यानी फर्स्ट कौन रहा है उस कंट्री में, और लास्ट उसको जो इंडेक्स है उसमें कौन रहा है। आपको इंडेक्स के बारे में सिर्फ ये जो 4 चीज़ें हैं यही आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन इंडेक्सेस के रिलेवेंट आपके एग्ज़ाम में आपसे नहीं पूछा जाने वाला है। तो यहाँ पे जो ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है, देखिए पूरे वर्ल्ड में जितने भी पासपोर्ट्स हैं उसमें से किस कंट्री का जो पासपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किस कंट्री का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा वीक है, इसी तरीके की जो इनके पैरामीटर्स हैं उस पर ही कैलकुलेशन करके यहाँ पर पासपोर्ट्स को रैंकिंग दी जाती है। तो जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें इंडिया का जो रैंक है वो 84th रहा है, और जो सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट है वो है जापान का। इस जो इंडेक्स है इसको टॉप किया है जापान ने, और इसमें लास्ट रहा है अफगानिस्तान। यानी सबसे पावरफुल पासपोर्ट जापान का है और जो सबसे वीकेस्ट पासपोर्ट है वो अफगानिस्तान का है। इंडिया का आपको याद रखना है अच्छे से, इंडिया की रैंक है 84th। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020। तो देखिए, जो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई है इसमें मतलब ये बताया गया है बेसिकली कि कौन सा देश है वो कितने ज़्यादा खुश हैं, या कि कौन से देश के लोग कितने ज़्यादा खुश हैं, इस तरीके के इसमें जो है रिपोर्ट में जारी किया गया है। तो सबसे पहले तो इसमें जो है टोटल 156 कंट्रीज़ को एनालाइज किया गया है, और 156 कंट्रीज़ में से जो इंडिया है उसका रैंक रहा है 144th। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग कितने नाखुश हैं, मतलब सिर्फ लास्ट से कुछ ही रैंक्स बची हैं हमारी आने में। तो 144th रहा है 156 कंट्रीज़ में, और इस इंडेक्स को देखिए टॉप किया है फिनलैंड ने। यानी जो सबसे ज़्यादा खुश देश है आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में वो है फिनलैंड, और लास्ट है अफगानिस्तान। और इससे पहले देखिए पासपोर्ट इंडेक्स में भी लास्ट रहा था अफगानिस्तान, टॉप किया फिनलैंड ने। और ये इंडेक्स जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है ये जारी की गई है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, एंड दिस इंडेक्स इज रिलीज बाय यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रैंक ऑफ इंडिया इन 2020 ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो देखिए जो मतलब किसी कंट्री में पर्टिकुलर लोग हैं उनके यहाँ कितना टैलेंट है, उनमें यहाँ कितने मतलब compete करने की क्षमता है एक दूसरे से, इस तरीके के जो पैरामीटर्स हैं इनको देखते हुए ये इंडेक्स जारी किया गया है। तो इसमें इंडिया का रैंक कितना है ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये जो इंडेक्स है ये सबसे पहले 132 कंट्रीज़ पे टोटल ये जो है एनालिसिस किया गया है। तो इसमें इंडिया का रैंक रहा है 72nd, और जो सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है, मतलब जहाँ पे जिस देश में सबसे ज़्यादा जो है टैलेंट अवेलेबल है ये है स्विट्ज़रलैंड, यानी टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड ने, और लास्ट इसमें रहा है यमन इन दी ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020। तो देखिए ये मतलब जो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है, मतलब यहाँ हमारे जो लोग हैं इनको कितनी तरीके मतलब कैसे जो है फ्रीडम अवेलेबल है, इस रिगार्डिंग ये जो है इंडेक्स रिलीज़ किया गया है। तो इसमें 180 कंट्रीज थे टोटल, जिसमें से इंडिया का रैंक है 128, मतलब 180 देशों में इंडिया का जो रैंक है वो है 120। और ये जो इंडेक्स है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, ये देखिए ये जो इंडेक्स है ये रिलीज़ किया जाता है हेरिटेज फाउंडेशन एंड द वॉल स्ट्रीट जर्नल। दिस इंडेक्स इज रिलीज बाय हेरिटेज फाउंडेशन एंड द वॉल स्ट्रीट जर्नल, एंड इंडियाज़ रैंक इज 120 इन 180 कंट्रीज़।
नेक्स्ट है यहाँ पे, मतलब इसमें जो फर्स्ट है इसका जो इंडेक्स को टॉप किया है वो किया है सिंगापुर ने, और लास्ट यहाँ पे रहा है नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो देखिए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो 2020 का घोषित किया गया है उसमें इंडिया की रैंक क्या है, तो इसमें इंडिया की रैंक है 40th। और ये जो इंडेक्स है ये रिलीज़ किया है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। तो देखिए ये सिर्फ मैंने आपको यहाँ पर जिससे कि आपकी नॉलेज में रहे इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। मुझे नहीं लगता कि ये किस जो ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया है इसमें यहाँ से आपसे ये पूछा जाएगा, बट ऑब्वियसली इस इंडेक्स को टॉप किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने। और आप यहाँ पे इस तरीके से भी थोड़ा जो है इंटरलिंक कर सकते हैं कि यूएस जो है वहाँ पर उन्होंने इस जो इंडेक्स है इसको रिलीज़ किया है, तो इसको टॉप किसने किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ने। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। तो किस कंट्री में कितना करप्शन है इस रिगार्डिंग ये जो है इंडेक्स जारी किया गया है। तो और ये तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है, जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। करप्शन इंडेक्स इज़ रिलीज बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और इसमें टोटल 180 कंट्रीज़ को इंक्लूड किया गया है, जिसमें से इंडिया का रैंक रहा है 80। 180 कंट्रीज़ में से इंडिया ने रैंक जो मिली है इंडिया को वो है 80। और इस कंट्री मतलब इस जो इंडेक्स है इसमें फर्स्ट जो कंट्री रहे हैं वो है डेनमार्क और न्यूजीलैंड। इन्होंने देखिए यहाँ पे टाई अप था इनका, डेनमार्क और न्यूजीलैंड दोनों ने ही इस जो मतलब इंडेक्स है इसको टॉप किया है, यानी कि यहाँ पर लीस्ट करप्शन आपको मिलेगा। और लास्ट जो है इस इंडेक्स में वो रहा है सोमालिया, यानी कि यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मतलब जो करप्शन है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ ये बता देती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है ना वो भी आपको टॉप या फिर तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया है या फिर इंडिया का रैंक, मतलब जो लास्ट वाला जो रैंक है ना कि कौन से जो कंट्री है वो लास्ट रैंक पे रहा है, ये भी आपको काफ़ी कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इससे कभी रेयरली एक आधा बार आ जाए तो आप कह नहीं सकते हैं, इसलिए स्टिल आपको जो है कवर करना होता है। पर मेन जो है आप इन तीनों पर अगर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा रिलेवेंट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020। तो देखिए जो ये इंडेक्स जारी किया गया है ये भी आपको अच्छे से याद करना है कि जो सोशल मोबिलिटी इंडेक्स है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। एंड WEF के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं ये आपको कमेंट्स में मेंशन करके बताना है। तो देखिए सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में इंडिया का रैंक रहा है 76, और इसमें सिर्फ 82 कंट्रीज़ इंक्लूड किए गए थे, तो वहाँ पर हमारा रैंक 76 रहा है। और फर्स्ट यहाँ पे आया है डेनमार्क, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स को टॉप किया है डेनमार्क के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट 2019 रिपोर्ट। तो कार्बन जो है हम एमिशन वाला जो है उस तरीके से कि कितना हमारे यहाँ पर एमिशन हो रहा है उस तरीके से जो ये रिपोर्ट जो है ये प्रोजेक्ट जारी किया गया है उसमें इंडिया का रैंक क्या है। तो देखिए इंडिया का रैंक है 4th, और ये जो इंडेक्स है ये जारी किया गया है ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव के द्वारा। कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट इंडेक्स इज़ रिलीज बाय ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव्स, और इसमें जो फर्स्ट है वो रहा है यूएस, यानी सबसे ज़्यादा जो कार्बन एमिशंस हैं वो यहीं पे हो रहे हैं। मतलब डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट में देखिए इन्होंने जो है फर्स्ट रैंक दी है वो यूएस को, और इंडिया को दी है 4th रैंक। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन बेस्ट कंट्रीज़ रिपोर्ट 2020। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा अच्छे कंट्रीज़ हैं उनको इस तरीके से इसमें रिपोर्ट दी जो है रैंक दी गई है। तो इंडिया का रैंक इसमें क्या रहा है, इसमें इन्होंने टोटल 73 कंट्रीज़ को इंक्लूड किया है, तो 73 कंट्रीज़ में से इंडिया का रैंक रहा है 25th। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन ये देखिए, इसमें आपको यहाँ पे ये मैं बता देती हूँ कि जो ये रैंक है बेस्ट कंट्रीज़ जो इंडेक्स है ये जो रिलीज़ किया है ये किया है यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ने। तो ये आपके लिए इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, पर आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि इस जो इंडेक्स है बेस्ट कंट्रीज़ को इसको टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड ने, और लास्ट है यहाँ पे लेबनान। तो देखिए फर्स्ट जो है यानी टॉप जिसने किया है स्विट्ज़रलैंड, वो आपको याद रखना है, और इंडिया का रैंक जो है 25th इन 73 कंट्रीज़, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019। तो जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसमें इंडिया का क्या रैंक रहा है ये आपको बताना है। इस इंडेक्स में जो है 167 कंट्रीज़ इंक्लूड किए गए हैं, और उसमें से इंडिया का रैंक रहा है 51। और ये देखिए ये जो इंडेक्स है ये रिलीज़ किया है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। डेमोक्रेसी इंडेक्स इज़ रिलीज्ड बाय इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, एंड 167 कंट्रीज़ में से इंडिया का रैंक कौन सा है, 51। और इसको टॉप किया है नॉर्वे ने, यानी सबसे अच्छा जो डेमोक्रेसी मिला है वो मिला है नॉर्वे में। और लास्ट है नॉर्थ कोरिया, तानाशाह भी तो वही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन वुमेन ऑन बोर्ड 2020 स्टडी। तो देखिए एक स्टडी की गई है वुमेन ऑन बोर्ड 2020 के नाम से। इसमें इंडिया का कौन सा रैंक दिया गया है, तो इसमें इंडिया को रैंक दिया गया है 12th। और ये जो है देखिए ये रिलीज किया है myhiringclub.com एंड sarkarinokri.info ने। तो ये भी एक बार के लिए आप नॉलेज में रख लीजिए, हो सकता है ये आपसे पूछ लिया जाए। myhiringclub.com एंड sarkarinokri.info के द्वारा ये जो स्टडी है ये रिलीज़ की गई है वुमेन ऑन बोर्ड 2020 एंड इंडियाज़ रैंक इज़ 12th और इसको टॉप किया है नॉर्वे ने। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020। तो जो सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स है वो जारी किया गया है, उसमें इंडिया का रैंक क्या है। तो यहाँ पे इंडिया ने रैंक ली है 77th और फर्स्ट इसको यानी सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स को टॉप किया है नॉर्वे ने। देखिए आप काफ़ी सारे जो इंडेक्सेस हैं इनमें जो है नोट कर रहे होंगे कि नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, मतलब मोस्टली जो इंडेक्सेस हैं वो इन्हीं कंट्रीज़ के द्वारा टॉप किए गए हैं। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आपको अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करना है और उसके बाद आप इनको ईजिली याद कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो है क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स 2019। तो देखिए ये जो इंडेक्स जारी किया गया है कि वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है। इंडिया का रैंक है यहाँ पे 35th और ये इंडेक्स जो है ये रिलीज़ किया गया है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा और इसे टॉप किया है फिनलैंड ने। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंडिया का जो रैंक है इन फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 इंडेक्स। तो देखिए ये जो इंडेक्स जारी किया गया है वर्ल्ड 2020 का जो ये इंडेक्स है इसमें फ्रीडम के जो पॉइंट है इसमें इंडिया का रैंक क्या रहा है। तो इसमें इंडिया का रैंक रहा है 83rd। और ये जो देखिए ये जो एक मतलब ये जो इंडेक्स है ये एक यूएस का एक एनजीओ है फ्रीडम हाउस, उसके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया गया है। कौन सा? फ्रीडम इंडेक्स, मतलब फ्रीडम वर्ल्ड 2020 इंडेक्स, जिसमें इंडिया का रैंक रहा है 83rd और फर्स्ट जो है यानी टॉप किया है इस इंडेक्स को फिनलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2020। तो जो इंटरनेट है उसके रिगार्डिंग ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2020 में इंडिया का जो रैंक क्या रहा है। तो इंडिया का रैंक है 46 इन 100 कंट्रीज़, यानी 100 कंट्रीज़ में इंडिया को 46 रैंक मिली है। और ये भी जो इंडेक्स है ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया है। तो ये भी आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से याद रखना है। और टॉप किया है इसे स्वीडन ने और लास्ट इसमें रहा है बुरुंडी। तो जो टॉप है स्वीडन, ये तो आपको अच्छे से याद रखना ही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड गोल्ड आउटलुक 2020। तो देखिए जो गोल्ड आउटलुक है, गोल्ड के रिगार्डिंग जो ये है ये इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें इंडिया का रैंक क्या रहा है। इसमें इंडिया का रैंक है 6 और ये जो इंडेक्स है ये रिलीज़ किया गया है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट टॉप द नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020। तो देखिए नेचर रैंकिंग मतलब जो इंस्टीट्यूट हैं जो कि नेचर के रिगार्डिंग अच्छा वर्क कर रहे हैं या फिर उनको नेचर को हार्म कम कर रहे हैं, इस तरीके का ये नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 जारी किया गया है। तो इसका जो आंसर है मतलब किस जो है ऑर्गेनाइजेशन ने, किस इंस्टीट्यूट ने नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 को टॉप किया है। तो ये टॉप किया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने टॉप किया है नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है विच स्टेट टॉप द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पे आउट्स। तो देखिए जो कर्मचारी हैं मतलब जो स्टेट या फिर गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उसमें किस स्टेट के जो कर्मचारी है उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पे आउट्स को मतलब किस स्टेट में ये टॉप किया है। तो ये टॉप किया है हरियाणा में और इसमें जो है सबसे ख़राब परफॉर्मेंस थी वेस्ट बंगाल की। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक अकॉर्डिंग टू 2019 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। तो देखिए जो एयर है मतलब किस कंट्री में जो है एयर सबसे ज़्यादा अच्छी है, किस में ख़राब है, इस तरीके से ये जो एयर क्वालिटी की जो रिपोर्ट दी जाती है इसमें इंडिया की रैंक क्या रही है। तो इसमें इंडिया की रैंक है 5th और इंडिया में जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है वो है गाज़ियाबाद और जो क्लीनेस्ट है वो है बहामास। ये देखिए क्लीनेस्ट कंट्री है यहाँ पे। तो क्लीनेस्ट कंट्री जो पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा है, जहाँ पे सबसे अच्छी एयर क्वालिटी है वो है बहामास। इंडिया में जो सबसे पॉल्यूटेड सिटी है वो है गाज़ियाबाद और इंडिया की जो रैंक रही है इस इंडेक्स में वो है 5th। इसके बाद ये हमारा आज का
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए पूछा गया है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2020। तो देखिए जो लोग हैं, मतलब किस कंट्री के लोगों के पास कितना ज़्यादा पैसा है, इस तरीके से ये वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट जारी की जाती है। तो इसमें इंडिया का रैंक क्या है, तो इसमें इंडिया का रैंक है वो है 12th। और ये जो इंडेक्स है ये रिलीज़ किया है नाइट फ्रैंक LLP के द्वारा। और फर्स्ट ऑब्वियसली इसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, सबसे ज़्यादा जो पावरफुल आज के टाइम पे इकोनॉमी है। आज के टाइम पे तो देखिए एज बिकॉज सारी इकोनॉमीज जो हैं वो रिसेशन में जा रही हैं, लेकिन जो सबसे पावरफुल अगर अभी भी देखा जाए तो US की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो और इंडिया का जो इसमें रैंक है वो है 12th। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो, इसमें मैंने जो है सारे इंडेक्सेस कवर करवाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अपकमिंग वीडियोज़ में भी मैं इसी तरीके के जो बाकी हैं, मतलब अपॉइंटमेंट्स हैं, कुछ ऑबिचुअरीज भी हैं, इस तरीके से जो भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम के रिलेवेंट हो सकते हैं वो मैं कवर करवाने की कोशिश करूँगी। तो बस शेयर करते रहिए वीडियोस को। देखिए आपका जो है, आपका सपोर्ट ही मेरे लिए इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वीडियोस को सपोर्ट ही नहीं मिलेगा तो फिर तो मुझे मोटिवेशन भी नहीं मिलेगा कि इनको मैं और से अच्छा डाटा आपके लिए प्रिपेयर कर सकूं। तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।